नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स के अर्धवार्षिकी जो आया है उसका प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने 6 तक कर लिया था। अब से हम लोग 7 नंबर करेंगे। पहला देखिए कर भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये आपका ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो एथलीट एम्बेसडर आपकी बनी है पीवी सिंधु। ठीक है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आप सभी को पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली मार्स रोवर जो है उसका नाम है झुरोंग। ठीक है, झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है, तो वो आपका चीन है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है झुंग किसका होगा, झुरोंग ये चीन का होगा। ठीक है, अब करें किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना क्या है? प्रोजेक्ट दंतक। ठीक है, प्रोजेक्ट दंतक ने हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसका 60 वर्ष पूरा हुआ किसका? भूटान में है ये। ठीक है, अब देखिए कर रहा है हाल ही में छात्रों के लिए छात्र शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ये किया गया है आपको भारतीय सेना द्वारा। फिर कह रहा है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? वीवीआई क्वेश्चन है आपका। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर ये आपका मनाया गया 11 फरवरी को समर्पण दिवस। ठीक है, 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका बिहार है। ठीक है, याद रखिएगा, दारू से इथेनॉल ऐसे याद रहेगा आपको। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का पहला अपनाने वाला देश बिहार है, राज्य बिहार है। ठीक है, अब देखिए कर अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, अब करें भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भूतापीय आपका स्थापित किया जाएगा लेह में। ठीक है, अब करें किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है, जितनी भी योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौशल्या मातृत्व योजना आपका कहाँ? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट करें बौद्धिक संपदा 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका 14th है, 40वां है। आगे देखिए कह रहा है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स 2021 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू से आपको बताया था कि म से म मिला लेना है आपको। पिछले सेट में भी आपको मैंने इसका आंसर क्वेश्चन कराया था, तो बताया था कि मांडू महोत्सव जो है उससे म से म मैच कर लेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका आंसर जो है पेन एक्टिव कर लेते हैं हम लोग, तो आपका आंसर जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं आपको एसएन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर, ठीक है, बर्ड फ्लू अभी तुरंत फैला हुआ था आपको पता होगा, तो बर्ड फ्लू लेकर आपदा घोषित किया था, वो कौन सा है? आपका केरल राज्य। ठीक है, अब देखिए कर रहा है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम का खोला जाएगा आपको केरल में। नेक्स्ट जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा जो है वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? ठीक है, ये थोड़ा फेंट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्रांस में है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन आपको फ्रांस देश द्वारा आयोजित किया गया है। आगे देखिए करें जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो ये गुफा का चित्र जो मिला है वो आपको इंडोनेशिया में मिला है। हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में रहा था ये आपको। अब देखिए कर है आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग के किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जून में आपको जून का है, किसको मिला है? आपको केन विलियमसन को मिला था।
अब करें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन, जिसका नाम है क्या, सागर अन्वेषिका, ठीक है, सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया है, तो ये आपको चेन्नई बंदरगाह पे अनावरण हुआ है। किसका, अनुसंधान वाहन है, वाहन है जो आपका नाम है सागर अन्वेषिका, मैंने सागर में खोज करेगा तो अन्वेषिका उसका नाम दिया गया है और वो चेन्नई पे हुआ है। कॉमन याद रख सकते हैं आसानी से। अब करें किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो नाइटहुड मिला है आपको लुइस हैमिल्टन को, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। अब करें भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया है क्या, लाइफलाइन एक्सप्रेस, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, करें निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है, तो ये आपका एयर इंडिया जो है वो आपको 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरा है। अब कह रहे हैं किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। कृषि संजीव वैन या मतलब गाड़ी बोल सकते हैं। कृषि संजीवनी गाड़ी आपका किस राज्य से चला है, ये आपका कर्नाटक में चला, ठीक है, मिट्टी और जल की जांच के लिए। अब कह रहे हैं कि सदर जापारो हाल में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, तो ये आपको किर्गिस्तान के हैं, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान इसको बोल रहे हैं हम लोग। तो कह रहे हैं ये जो है कौन है आपके, सदर जापारो, ठीक है, सदर जापारो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। अब कह रहे हैं हाल ही में किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, तो दौधन बांध आपका बन रहा है केन बेतवा नदी लिंक पर, ठीक है। अब कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष के मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, अर्थात मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है आपको किसको, 2023 को। अब कह रहे हैं कि 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन की वर्चुअली आयोजन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, तो क्वाड का सदस्य इसमें देखिए आपका फ्रांस जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है, तो भारत भारती सम्मान जो मिलने वाला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो है आपके डॉक्टर सूर्यबाला। अगला देखिएगा, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, आपको राम के नाम पे अब रहेगा ये, अब ये अयोध्या हवाई अड्डा का नाम राम हवाई अड्डा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, ये सब देखिए जितना भी आपका हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलियाई हो या फिर आपका यूएसए हो, फिर आपका चाहे फ्रेंच हो, कहने का मतलब जितने भी आपको ये आपको ग्रैंड स्लैम जितने भी हैं उसका हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों का चारों आपको किसी ना किसी का आ जाता है, पुरुष या महिला का, तो उससे याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल जीता था नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। अब चलते हैं, कर दूसरा जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन, मतलब ये सेकेंड एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया, तो इस बार गुलमर्ग में हुआ है, ठीक है। अब करें फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो फरवरी में संन्यास लिया है आपका यूसुफ पठान ने, ठीक है। अब कह रहे हैं फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास सीरीज का 16वां संस्करण जो है संपन्न हुआ है। युद्धाभ्यास किसके किसके बीच चलता है, आपको भारत और अमेरिका के बीच। अगला कह रहे हैं हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये देखिए राजीव कपूर का तो सबका नाम जानते हैं भाई, वो आपको फिल्म जगत से थे। अब कह रहा है 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जिसका नाम रखा है गजनवी, ठीक है, गजनवी का परीक्षण किया है, तो नाम से ही आपको नजर आ रहा है गजनवी आपका ये एक पाकिस्तानी नाम है, तो आपका इसमें पाकिस्तान हो जाएगा, क्लियर। आगे करें निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, ये बना है आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट चैलेंज 1, ये जो चैलेंज 1 उपग्रह है, ठीक है, करें निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है,
जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये चैलेंज 1 जो है लॉन्च हुआ है आपका, ट्यूनेशिया ने अपना देश का पहला जो है उपग्रह लॉन्च किया अपना। ठीक है, वो भी रूस के मदद से किया ट्यूनेशिया ने। अब कह रहा है कि ISSF जो विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीती है आपके यशस्विनी देशवाल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आइए कर रहा है कि BBIL मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए म्यांमार जो है आपका इस समझौते में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो ये आपका है कौन सा? मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट करें, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है आपका? वह है चंडीगढ़। ठीक है, यह है कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र। ठीक है, अब करें यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। E9 जो पहल है, E9 पहल जो है कह रहा है कि का संबंध किससे है? तो E9 आपका शिक्षा से है। E फॉर एजुकेशन याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। अब चलते हैं आगे, कर रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है आपका OPCW की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट करें, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका है उत्तरी कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया है। अब कह रहे हैं कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन पेमान शुरू किया गया? ठीक है, ये किस देश का था पनडुब्बी आपको? तो ये थी आपको इंडोनेशिया का। ठीक है, और इसके खोज के लिए जो ऑपरेशन है वो है आपका तेमान नाम दिया गया। अब कह रहे यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया था? तो ये नामित किया था आपको किसको? ये है जॉर्जिया का तिबिलिसी। ठीक है, तिबिलिसी। आगे कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? ये तो कहने की बात नहीं है भाई, सबसे छोटा कहा गया, सबसे छोटा परिवार और सुखी परिवार, तो उस तरह से आप याद रखेंगे। आपको सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, तो प्रति व्यक्ति आय वहां सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? अब देखिए गरीबी दर की बात कर दिया तो सबसे गरीबी दर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जंगल पहाड़ ज्यादा होने के कारण वहाँ गरीबी ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, तो याद रहेगा छत्तीसगढ़। अब देखिए कर पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? ये जो आपको न्यूमोकोकल टीका लगाया जाता है ये किस बीमारी के लिए लगाया जाता है आपको? तो ये आपको सिफिलिस, न्यूमोनिया, मस्तिष्क शोथ सभी के लिए लगाया जाता है, तीनों के लिए। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब अगला हम लोग इसी वीडियो में अगला प्रैक्टिस टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए छोड़ दिए थे कुछ दिनों से, तो इसको चाहेंगे फटाफट से कवर कर लें हम लोग, और भी बहुत चीज़ पढ़ना है, तो नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस टेस्ट की ओर। तो 8 नंबर अब आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पे। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये लगाया आपका सिक्किम में। ठीक है, आपका सिक्किम में हो जाएगा। फिर कह रहा है हाल ही में निधन निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, जो निधन हुआ है वो बताना है कि किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि रोहित सरदाना जो है वो आपका क्या थे? रोहित सरदाना ये आपका सितार वादक थे। फिर आपका जगमोहन मल्होत्रा जो है वो आपको, जगमोहन मल्होत्रा ये आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व जो थे राज्यपाल थे। फिर आपका देखिए पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं वो आपको क्या थे? ये आपको एक तरह के, यहाँ पर देखिए मिसमैच हो गया है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग एक चीज करेंगे, इसको हटा देते हैं, फिर से मैच करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर रोहित सरदाना का देखिए हम लोग अभी नाम बहुत ही पॉपुलर था, हम गलती से यहाँ सितार वादक मार दिए। रोहित सरदाना जिसकी एक बच्ची थी जो आपको बहुत ही अच्छे एंकर के रूप में जाने जाते हैं, वो रोहित सरदाना वही है। आपका पत्रकारिता था, यहाँ पर पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। फिर आपका देखिए जगमोहन मल्होत्रा जो है
ये हैं आपके जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। फिर आपके पंडित देवव्रत जो हैं चौधरी, ये देखिए यहाँ पर सितार वादक थे। और देखिए ये जो है चंद्रो तोमर, एक बच गया आपका शूटिंग का, ठीक है, ये आपका शूटिंग से संबंधित है। तो ये देखिए 1 का ए का हो जाएगा 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 ऑप्शन सी में है। क्लियर है। आगे देखिए कर रहा है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान मिला है आपको नरेंद्र मोदी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपको पर्यटन मंत्रालय ने, ये देखने से संबंधित है, पर्यटन स्थल ही हम लोग देख सकते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा पर्यटन मंत्रालय। अब करें हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने पर, ठीक है, वो गोल्डन सिटी की खोज की गई, सॉरी 3000 वर्ष पुराने है, पुराने मतलब वो जो है गोल्डन सिटी की खोज हुई, जिसका नाम जिसको उम्र बताया जाता है 3000 वर्ष पुराना, ठीक है, वो आपको कहाँ खोज किया गया है? तो ये आपको खोज हुआ है मिस्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। करें शिक्षा और समाज के समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विश्व के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है, कौन सा दिवस? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, ठीक है। तो ये आपको बहुभाषावाद से ही मिल जाएगा, भाषा से भाषा जोड़ लेंगे हम लोग, तो इसमें मातृभाषा जोड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कर है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, कौन सा है? ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है आपके? तो हंटर बाइडेन। नेक्स्ट करे किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपको है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। एक एम्बुलेंस नेटवर्क का बात करेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब कर वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आ भी चुका है और आने की भी संभावना है। गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हैं ये आपके शेख मुजीबुर रहमान मिलेगा आपको। ये शेख बहुत ऑप्शन में कम रहता है, आपको मिलेगा जहां तक मुजीबुर रहमान, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना, ठीक है, कौन सा है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। ये देखिए कह रहा है कि शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो ये शुरुआत हुआ है आपका असम से, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित जो मित्रा योजना है, मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपको कपड़ा से हुआ है, ये भी VVI है, आया हुआ है आपका। कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए ये जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है, ये वर्ल्ड रैंकिंग में आपका सबसे जो रहा है ये आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये IT इंस्टीट्यूट है कोई, ठीक है, जिसका नाम है मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यूनिक नाम, नया नाम है, इसलिए ये ज्यादा थोड़ा दिक्कत करेगा, तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय में विश्व में प्रथम रैंकिंग किसको मिला है स्थान? वह है मैसाचुसेट्स, ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान। आगे बढ़ते हैं। करें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये अनुमान लगाएगा आपका 2030 तक। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का है फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह इस बार आपका बांग्लादेश में होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको नियुक्त हुआ है ये कौन? अजय माथुर को नियुक्त किया गया। अब कह रहा है पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वरुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो ये आपको गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा कौन सा है? करुणा अभियान 2021, ठीक है, और ये किसके लिए है? पक्षियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, ध्यान देने की बात है। करुणा अभियान ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब कह रहा है किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्रतिकूल अनुकूल शहर निर्माण करने की
प्राकृतिक अनुकूल है, प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा नियोन का प्रोजेक्ट है और उसका नाम दिया गया है द लाइन, और ये किस देश ने चालू किया है? आपको सऊदी अरब ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है? तो वो है आपका किस संशोधन के अंतर्गत जैसे पूछ रहा है, तो वो है आपका 25वां संशोधन। ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अरे हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आपको घोषणा किया है किसने? जापान ने। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे चीजें हैं वो तो जापानी लोग, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जापान लोग बहुत तेज होते हैं, तो वो लकड़ी के भेजने वाले हैं उपग्रह आपको अंतरिक्ष में। ठीक है, अब कर है भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की सबसे पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आपको दिया गया है, वीवीआई क्वेश्चन है, शक्ति। ठीक है, शक्ति भारतीय सेना ने खुद अपना बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है और वो है, उसका नाम दिया गया है शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट कर 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। कर इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी रहे, और ये कह रहा है उपरोक्त सभी, तो सब इसमें सही है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है हाल ही में कोविड-19 महामारी। अगले स्लाइड पे आते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? ठीक है, तो महामारी के बाद निकले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और वो पड़ोसी देश ही है आपका बांग्लादेश। ठीक है, अब कह रहे हैं निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निसार मतलब आप लोग देखिए निसार क्या है आपका, तो एक तरह का आपको ये अवलोकन करने के लिए रडार उपग्रह दिया गया था, तो उसी का है। आपको इसमें देखिए उसके संबंध में दिया हुआ है निसार का। तो कह रहा है कि यह इसरो तथा नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है, यह आपका क्या है? सही है। फिर कह रहा है यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, यह भी सही है आपका। फिर कह रहा है इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, तो उपरोक्त तो सब है, तीनों का तीनों हम लोग मार लेंगे। अब कह रहा है 24 नंबर की निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट है आपका सामिया सुलू हसन को। ठीक है, सामिया सुलू हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो G20 जो शिखर सम्मेलन है उसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स कौन गए थे आपको उसमें भाग लेने के लिए? तो गए थे आपको निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट चलते हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की निवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये किया है आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट करें हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो निजी क्षेत्र में जो है नौकरी अगर देना है तो 75% आरक्षण की बात आएगा तो चला जाएगा आपका कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब करें हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? वीवीआई है आपका विजयनगर। ठीक है, तो याद रखिएगा विजयनगर कॉमन नाम है, आपको नेम है तो कॉमन नेम ऐसे ही याद रखता है, विजयनगर याद रखिएगा। अब करें नेक्स्ट 29 का है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान इसमें मिला है भारत को। और अगला है कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए, ठीक है, कौन सा है? परसिवियरेंस रोवर की किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो नासा ने भेजा है आपको, वो भेजा है मंगल पर। ठीक है, और ये किस नाम से भेजा है आपको? ये रोवर अब इस बार भेजा है आपको परसिवियरेंस। ठीक है, परसिवियरेंस। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने किया है? वो किया है आपका भारत ने विश्व सतत शिखर सम्मेलन का।
अब कह रहा है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में इसका होगा आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र। ठीक है। अब कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है पेपरलेस, आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जोगी जी का, याद रखेंगे हम लोग, ये पेपरलेस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि 67th जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि मलयालम फिल्म मरकर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, ये आपका सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत को चुना गया है, ये गलत है आपका। फिर कह रहा है बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरों को दिया गया है। ठीक है, जो छिछोरे है उसको मिला है आपको, तो 1 और 3 इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को, ठीक है, ये एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? किसने किया है आपको? बीबीसी ने आपको किया है, आपको अंजू बीबी जॉर्ज को। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ शॉर्ट में बोलते हैं, कह रहा है कि पहली महिला कमांडिंग अफसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला कमांडिंग अफसर बनी है वो वैशाली हिवासे। ठीक है, वैशाली हिवासे है। नेक्स्ट करें दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम क्या रखा है? नैनो स्टीफर। ठीक है, नैनो स्टीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको रेमस पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो है माइक्रो सेंसर है जो आपको विस्फोटक ट्रेस करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था, क्या नाम है उसका? फीफा। फीफा के बारे में जानते होंगे। कह रहा है हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो ये निलंबित हुआ आपका पाकिस्तान का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 39 क्वेश्चन देखते हैं अगले स्लाइड पर अच्छे तरीके से। कह रहा है 39वां जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुरुआत किस राज्य में की गई? तो आपका त्रिपुरा में हुआ है। और अगला है कि हाल ही में किस देश में इकोसाइड, ठीक है, इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? आपको ये है फ्रांस। नेक्स्ट कर रहा है स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की है? आपको ये नीति आयोग द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। ठीक है, ध्यान देना है क्योंकि ये नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था, इसलिए हम लोग को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। आप कर रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम। ठीक है, पोंग डैम लेक जीवन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कौन सा है? पोंग डैम लेक। ठीक है, जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा है ये आपको, और ये आपको पड़ता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कर रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है? तो बताया गया है कि एक्स किरण जो है वो कहाँ पर निकलती है? अरुण ग्रह पर। ठीक है, अब कह रहा है कि हिमंत जो है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो हिमंत, ये तो याद आपको होगा, हिमंत बिस्वा शर्मा जो है आपको बने हैं कहाँ के? असम के। अब कह रहा है हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। ठीक है, अभी सुकमा पॉपुलर रहा है। तो सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? आपको राज्य भी याद होगा, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था हमला, जिसमें कि ग्रामीणों के संरक्षण देते हुए माओवादियों द्वारा इसका गांव में घेर कर इसको बुरी तरह से जवानों को शहीद किया था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नियो 01 रोबोट जो है, जिसका हम लोग प्रोटोटाइप, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में है। ठीक है, पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, तो छोड़े गए मलबों को ये हटाने का काम, जो एक जालनुमा रहेगा उसको हटाने का काम, ये किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? आपको रोबोट, तो ये किया है आपको चीन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति, जिसका नाम था क्या?
इदरिस डेवी, ठीक है, इदरिस डेवी की मृत्यु हो गई, तो आपको ये चार्ड के थे, ठीक है, चार्ड देश के थे। अगला देखिए कर रहा है कि बिनेवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली जो है, जीवन शैली के संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का, ठीक है, याद दीजिए, यहाँ देने की चीज है, क्या चीज, आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो हुआ है आपको भुवनेश्वर में। अगला कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया कब आपका है, तो ये तो ऐसे ही अभी करंट का है, तो आपको 2021 हो जाएगा। फिर कह रहा है बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है, तो देखिए ये अब रेल योजना का तय हो गया है 2030 तक, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, कल आपको वीडियो 2 दे दूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट इसका 9 और 10, 2 वीडियो आपको कल मिल जाएगी। कल संडे है तो कल और भी मटेरियल देना है। कमेंट आया था समिति का, तो समिति जितने भी हैं उसका कल वीडियो उसको भी दे दूंगा। तो जितने भी आपको लगते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के लिए वैसा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।